आप सबको जय मसीह की। सब लोग खुश हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और हमसे बात करने के लिए अगर उपस्थित हो, उसके सामने हो, तो हम कैसे सुनेंगे उसकी बातें, है ना? बहुत ध्यान से सुनेंगे। हर एक शब्दों पे हमारा ध्यान होगा, बहुत गौर करेंगे। तो आज ये वचन उसी का ही है, प्रभु यीशु मसीह का ही है। हम लोग पुराने नियम से होशे की पुस्तक को अध्ययन करते हुए आ रहे हैं और आज हम 9 अध्याय का 1 से लेकर 17 पद तक परमेश्वर की जो बातें जो वचन में लिखी गई हैं उनके देखेंगे। मैं फिर से पिछले दिनों की बातों को आपको रिपीट करूं। प्रभु यीशु होशे भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत सी बातें हमसे करते हुए आ रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। अज्ञानता, परमेश्वर के ज्ञान ना होना, वो अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। अब धीरे धीरे बहुत सी बातें हमने देखा। तो इस खंड में प्रभु यीशु जीवन देने वाले भी हैं और दंड भी उनके हाथ में ही है, अर्थात न्यायी है। मुख्य बात है आज का। इस खंड को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला खंड है 1 से लेकर 4 पद तक। इस्राएल में अच्छे जीवन का अंत, क्यों अंत हो रहा है, उस बात को हम देखेंगे। दूसरा खंड है 5 से लेकर 9 पद में मिस्र में इस्राएल के सजा या दंड के दिन, इस्राएल को सजा या दंड देने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, बदुआई में भेज रहा है। और तीसरा खंड है 10 से लेकर 14 पद, परमेश्वर इस्राएल में बांझपन और शोक भेजता है। बांझपन, जो नया कपल जिनकी शादी हुई है, जिनके बच्चे ना हो, तो उनका क्या हर्ष होगा आप लोग जानते हैं। तो परमेश्वर क्रोधित हो करके परमेश्वर इस्राएलियों की जो अवस्था है उसको देखते हुए उनको दंड की बात कर रहा है, बांझपन और शोक भेजने की बात कर रहा है। और लास्ट खंड है 15 से लेकर 17 पद, परमेश्वर इस्राएल पर सूखापन और भटकाव भेजता है। भटकने वाला, आज यहाँ तो कल कहीं, ऐसे भटकाएगा, तितर बितर करने वाली बातें, ये बातें परमेश्वर इस खंड में कर रहा है। ये क्यों कर रहा है, ये हम धीरे धीरे देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, स्वामी, आप हमारे राजा हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। हम आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु जी, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं आज के इस वचन को, आज के इस खंड को। प्रभु, हम सुनने वाले सिर्फ सुनते ना रहे प्रभु, उस वचन को सुन करके हम अपने जीवनों में लागू करने वाले हों और उस वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हों। हम आप प्रत्येक की सहायता करें। जितने भी लोग हैं प्रभु यहाँ आपकी उपस्थिति में, सारे लोग आपकी महिमा के लिए जीने वाले हो जाएं। धन्यवाद। सारा आदर महिमा के योग्य यीशु आप हैं, इसलिए हम आपको ही महिमा देना चाहते हैं। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आप लोग अपनी बाइबल में देखें पहला खंड, जहां परमेश्वर कहता है इस्राएल में अच्छे जीवन का अंत, अर्थात अच्छे दिन समाप्त हुए इस्राएल में। उस समय अच्छे दिन समाप्त हुए। क्यों कह रहा है, इसमें आइए हम देखते हैं। हे इस्राएल, अन्य जातियों के समान आनंद विभोर मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को त्याग कर वेश्या बनी। हर खलियान में तो वेश्यावृत्ति में मग्न रही। खलियान और रसकुंड उनका पोषण नहीं करेंगे, दाखरस उनके लिए कम पड़ जाएगा। वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र को लौट जाएगा। उसके लोग अश्शूर में अशुद्ध भोजन खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु का अर्घ नहीं उडलेंगे। उनके बलिदान उसको प्रसन्न न कर सकेंगे। उनकी रोटियां शोक करने वालों की रोटियां ठहरेंगी। वे सब जो उसे खाएंगे अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रोटी केवल उन्हीं की भूख मिटाएगी, वह यहोवा के भवन में ना पहुंचेगी। परमेश्वर इस खंड में बहुत सी बातें करते हैं। पहली बात यहाँ पे है, हे इस्राएल,
अन्य जातियों के समान आनंद विभोर मत हो। अन्य जातियों के समान आनंद मत मनाओ। कहना क्यों क्या चाहता है प्रभु? जिस समय होशे ने ये भविष्यवाणी किया, उस समय इस्राएल में क्या हो रहा था? जो भविष्यवाणी हो रहा है, परमेश्वर उसको भविष्यवाणी के रूप में जो वचन दे रहे हैं, लेकिन वहां जो इस्राएली उस समय थे, क्या था? स्थिति वैसी नहीं थी जैसे ये भविष्यवाणी में बातें हो रही हैं। क्या थी? वो लोग आनंदित थे, खुशियां मना रहे थे, पूजा कर रहे थे, मूर्ति पूजा में लिप्त थे, कई बातें थी। उनके अनाज है, भंडारे में खूब अनाज था, सब कुछ था। लेकिन क्या परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुम अन्य जातियों की तरह मौज मस्ती और आनंद मत मनाओ। तुम परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि ये याद रखो, न्याय आने वाला है। उस समय न्याय की जो बातें कर रहा है होशे, उस समय लोगों के जीवन में ये बातें नहीं है, कठिनाई नहीं है, आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं वो लोग। लेकिन परमेश्वर भविष्यवाणी करके क्या कर रहा है? तुम ज्यादा आनंदित मत हो, ज्यादा तुम खुशियां मत मनाओ अन्य जातियों की तरह, दंड तुम्हारे ऊपर आने वाली है। परमेश्वर एक चेतावनी के रूप में उनसे बात कर रहा है। दूसरी बात क्या है? क्योंकि तू अपने परमेश्वर को त्याग कर वेश्या बनी, हर खलियान में तू वेश्यावृत्ति में मग्न रही। हमने देखा था गोमेर, होशे नबी और गोमेर की बात चल रही है। उसने एक चित्रात्मक रूप से परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को उसकी मन की स्थिति को दिखाने के लिए, एक पति भविष्यवक्ता है परमेश्वर का और उसकी पत्नी वेश्या है, तो उसके पति के हृदय में क्या पीड़ा होगी, क्या दुख होगा। वो बारंबार ला रहा है, खरीद के ला रहा है, उसको छुड़ा के ला रहा है, फिर भी क्या कर रही हो? अपने उन्हीं मित्रों के पास फिर से चली जाती है, उन्हीं मित्रों को खुश करना चाहती है। वो क्या चाहती है? उसका पति होशे, उसका पति बना रहे और दो चार मित्र के साथ लेके वो भी रह सके। क्या संभव है? ये कभी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के हृदय में ऐसा दर्द है। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है तूने मुझे त्याग करके तूने क्या किया? तूने वेश्यावृत्ति किया और खलियान में तू वेश्यावृत्ति में मग्न रही। इस्राएल ने परमेश्वर को त्याग करके वेश्यावृत्तियां जो की करके कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा है, वास्तविकता था उन्होंने क्या किया? खलियान में क्या होता है? हम लोग सब किसान हैं, हम सब जानते हैं। खलियान में हम लोग थ्रेसिंग करते हैं, अनाज को इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते? उस समय भी ऐसा ही होता था, लेकिन रस कुंड बनाया जाता था जहां अंगूर को रस निकाला जाता था। उसी तरह थ्रेसिंग की जगह होती थी, आंगन होता था, उसमें क्या करते थे वो लोग? अनाजों को इकट्ठा करते। लेकिन क्या कर रहा है इस्राएल? क्या कर रहा है? वैसी जगह पे मूर्ति पूजा कर रहा है। अनाज जहां पे खलियान है उनका, वहां पे मूर्ति पूजा कर रहा है, मूर्तियों को लेकर पूजा कर रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? तूने मुझे छोड़ करके वेश्यावृत्ति तू कर रही है। इस्राएल से बात हो रहा है। आज अगर आपसे और मुझसे भी परमेश्वर ऐसा ही बात कहे, कठोर बात कहे, दो स्वामियों की देखो सेवा नहीं कर सकते हम। दो स्वामियों के अगर स्त्री की तुलना करें, एक पत्नी दो पतियों की सेवा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा एक कोई चुनना पड़ेगा, दो नहीं हो सकते। हम संसार को भी चाहें और हम उस अंतर्यामी परमेश्वर की भी आराधना करें, हमें स्वर्ग भी सुरक्षित रहे और ये पृथ्वी, ये संसार भी हमारे हाथ में रहे, न घूमे। दोनों हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर कठोर शब्दों में यहां पे क्या कह रहा है? तुमने जीवते परमेश्वर के छोड़ करके तुम क्या बन गए हो? वेश्या। वेश्या बन गए। कहीं हमारी अवस्था तो ऐसी नहीं है? हमें जांचने की जरूरत है। हम अपने आप, मैं बारंबार कहता हूं, देखिए जब कभी प्रभु मुझे खड़ा करता है, मैं बारंबार कहता हूं दूसरे के ऊपर उंगली उठा के दूसरों को ना जांचिए, अपने को जांचिए। तो आसान है, इजी है दूसरे की तरफ उंगली करना, अपने अंदर करने की जरूरत है। अगर हम सच्चे मसीह बन के जीना चाहते हैं, देखिए यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया, तुम जगत की ज्योति हो। अगर जगत की ज्योति हो तो ज्योति अंधकार को हटाने के लिए है, वो ज्योति अंधकार लाने के लिए नहीं है। ध्यान रखिएगा,
अगर ज्योति आप सोचते हैं हम और आप ज्योति हैं, तो हमारा जीवन दूसरों को उजाला दिखाने के लिए है, दूसरे के ठोकर खाने के लिए नहीं है। हमारे जीवन से दूसरे को ठोकर लगे और संसार में चली जाए, नाश हो जाए, नहीं, फिर आप ज्योति में नहीं है, फिर मैं ज्योति में नहीं हूं। यीशु ने कहा अगर हम ज्योति हैं तो उजाले के लिए वो ऊपर रखा जाएगा, नीचे ज्योति दिवा जला के, पुराने जमाने में दिवा जलाते थे ना हम लोग, और नीचे पलंग के खाट के नीचे नहीं रखते थे, ऊपर रखते थे ताकि सबको रोशनी मिले, उजाला मिले। इसीलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात हमने देखा, परमेश्वर क्यों कहता है तुमने जीवते परमेश्वर को छोड़ करके तुम वेश्या बन गई हो। ये सिर्फ ये स्त्री जाति के लिए नहीं है, ये लिखा हुआ स्त्रीलिंग के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, सबके लिए है। इसीलिए दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पे क्या कहता है, वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे। परमेश्वर न सिर्फ उनको अन्न और दाखरस और अंगूर की फसल को श्राप दे रहा है, और उनको मिस्र और अशूर में उनके बंधुआई में भेजने की भी बात कर रहा है। जैसे भाई ने कहा, उनके पापा ने क्या कहा, हम बेदखल कर देंगे। अभी गवाही में सुना ना कि हम बेदखल करेंगे अपनी संपत्तियों से। भाई और बहनों, हम तो बेदखल पहले ही हो चुके हैं, हमें तो पहले ही बेदखल किया जा चुका है। हम इस संसार के लिए बेदखल हैं, ध्यान रखिए, ना भूलिए। आप और हम उसके उस लहू के मूल्य से, उसके लहू के उस कीमत से हम खरीद चुके हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं हैं, यह हमें नहीं भूलना है। क्योंकि जब हम प्रभु को पाते हैं तो ऐसी समस्या हमारे जीवन में भी आती है। मेरे साथ भी यही घटी थी। मेरे माँ बाप ने उस संपत्ति से जो था बेदखल कर दिया, अलग कर दिया, धन्यवाद हो प्रभु का। लेकिन उस परमेश्वर का शुक्र है, उसने अपने अनुग्रह का हाथ को हमसे अलग नहीं किया। इसीलिए साहस रखें, दृढ़ता के साथ उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएं। कठिनाई आएंगी, संघर्ष आएगा, परेशानी, बीमारी आएंगी, लेकिन ये ना भूलें हम जिसके पीछे चले हैं वो सबसे महान है और सबसे बड़ा है। वो उसकी प्रतिज्ञा है, वो कभी छोड़ने वाला नहीं, कभी त्यागने वाला नहीं, उसके वचन में लिखता है वो। इसीलिए आपका और मेरा जिम्मेवारी है हम सिर्फ रोटी के लिए ना जिए। वो रोटी हम आज तो खाएंगे, फिर शाम को फिर भूख लगेगी, वो भूख मिटेगी नहीं जब तक ये शरीर है, हमेशा ये रोटी खाना ही पड़ेगा। लेकिन उस रोटी को खाएं जिस रोटी खाने से अनंत काल तक हमारी भूखें मिटा सकता है। वो रोटी है यीशु मसीह। हमारा पाप और हमारा अधर्म का जो जीवन है ना, उससे मुक्त दिलाने वाला वो रोटी, हमें उस अंधकार से बचा के स्वर्ग ले जाने वाला वो रोटी, जो सामर्थ्य है, हमें उस रोटी के पीछे जाना है। ध्यान रखिए। हमने तीसरी बात देखी। इस खंड में बहुत सी बातें और हैं, मैंने कुछ बातों को स्किप किया है क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तुम वहां जाओगे तो क्या होगे, अशुद्ध भोजन को खाओगे, तुम्हारे पास रोटियां नहीं होंगी। उन रोटियों को लेके परमेश्वर के भवन में उस चढ़ाने के लिए रोटी तुम्हारे पास होगी नहीं, तुम्हें ऐसे बंधुआई में मैं भेजूंगा। ऐसी बातें परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है। इसीलिए इस खंड के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर आपको और मुझे उस दिन जब हम उसके सिंहासन के सामने खड़े हों, उस दिन ये ना कहे कि तुम वेश्या हो, उस दिन ये नहीं कहे कि तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, उस दिन ये नहीं कहे कि तुमने सही जीवन नहीं जिया, ना कहे। इसीलिए हमारे लिए चेतावनी है। उस समय ये इस्राएलियों के लिए था, तो आज आपके लिए और मेरे लिए वचन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम दूसरा आगे बढ़ें, दूसरे खंड में देखें 5 से लेकर 9 पद। मिस्र में इस्राएल के सजा या दंड के दिन के बारे में यहाँ पे भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी कर रहा है, देखिए। नियत पर्व के दिन और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे, क्योंकि देखो वे विनाश के कारण चले जाएंगे,
मिस्र उनके सब बटोरेगा और मेम्फिस उन्हें दफनाएगा। बिच्छू पौधे उनकी चांदी की बहुमूल्य वस्तुओं को ढांप लेंगे और उनके तंबुओं में कटीली झाड़ियां उगेंगी। दंड के दिन आ गए हैं, प्रतिशोध के दिन आ गए हैं, इस्राएल यह जान ले, इसलिए कि तेरे अधर्म तो बहुत और तेरी शत्रुता अधिक है। नबी तो मूर्ख, हाँ एप्रैम का पहरुआ है। नबी तो मूर्ख, हाँ आत्मा से प्रेरित जन पागल समझा जाता है। नबी तो मेरे परमेश्वर की ओर से एप्रैम का पहरुआ है, फिर भी उसके सब मार्गों में बेहलिए का जाल है और उसके परमेश्वर के भवन में उसे शत्रुता ही मिलती है। जैसा कि गिबा के दिनों में हुआ था, वे अत्यधिक भ्रष्ट हो गए हैं। वह उनके अधर्म पर ध्यान देगा, वह उनके पापों का दंड देगा। परमेश्वर बहुत सी बातें यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे दंड की बातें ज्यादा हो रही है। यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? पहली बात, यहोवा के उत्सव के दिन क्या करोगे? क्योंकि देखो वे विनाश के कारण चले जाएंगे। क्या कह रहा है परमेश्वर? इस्राएल क्या कर रहा है? उन पर्व के दिनों में परमेश्वर की आदर और महिमा नहीं कर रहा है, इस कारण परमेश्वर उन्हें क्या कर रहा है? दूर कर रहा है, बंधुआई में भेज रहा है। जब वो बंधुआई में होंगे, क्या वहां पर परमेश्वर की महिमा और आदर कर पाएंगे कि आज यहोवा का दिन है, आज परमेश्वर का दिन है, आज फसह का पर्व है, आज ये चाड़ का, ये अनाज का पर्व है, कुछ बहुत से पर्व पुराने नियम है, लेकिन उस दिन क्या ये पर्व मना पाएंगे जब बंधुआई में होंगे? नहीं। दूसरी बात, नबी तो मूर्ख, हाँ आत्मा से प्रेरित जन पागल समझा जाता है। उस समय जब इस्राएल के लोगों ने होशे के विषय में यही कहा, जब ये वे लोग खुश हैं, उस समय क्या कर रहे हैं? वो लोग आनंद मना रहे हैं, हो सकता है पार्टी मना रहे हो, पिकनिक कर रहे हो, लेकिन होशे क्या कर रहा है? होशे आने वाले न्याय की घोषणा कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। वो पश्चाताप की बातें कर रहा है, पश्चाताप करो, न्याय आ रहा है। तो लोगों को क्या लग रहा है? ये मूर्ख है। लोगों को क्या लग रहा है? ये मूर्ख है, ये पागल है। लोग होशे भविष्यवक्ता के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन लोगों के जीवन में सब कुछ है, इसलिए उनको न्याय की बात नहीं दिख रहा है, न्याय नहीं दिख रहा। उनके पास अनाज है, उनके पास सब कुछ है, अभी बंधुआई में नहीं गए हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो ये नबी जो भविष्यवाणी कर रहा है, न्याय की बातें, ऐसे कठोर बातें जो भविष्यवाणी कर रहा है, उनको लग रहा है इसका दिमाग फिर गया है, ये मूर्ख है, ये पागल है। लेकिन मित्रों, यहां पे आगे लिखता है ना, आत्मा से प्रेरित जन पागल समझा जाता है। आज भी तो ऐसा ही समझा जाता है लोगों को। आज भी परमेश्वर के जनों को लोग क्या समझते हैं? मूर्ख समझते हैं। परमेश्वर के लोगों को आज लोग पागल समझते हैं। कैसे? पौलुस प्रेरित ने दूसरा कोरिन्थियो उसका 11 का 16 पद में क्या लिखा? मैं उस खंड में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, पौलुस यहां पे लिखते हैं, मूर्ख ही समझकर मुझे ग्रहण करो। पौलुस क्या लिखता है? मूर्ख समझकर ग्रहण करो, मेरी मूर्खता को सह लो। लोग उसको भी क्या कह रहे हैं? पौलुस को भी लोग उस समय क्या कर रहे थे? मूर्ख समझ रहे थे। उस समय समस्या थी, चर्चेज में, कलीसिया में समस्या थी, लोगों की गुटबंदी थी, अलग अलग गुट बने हुए थे, अलग अलग तरीके की समस्या थी, वेश्यावृत्ति थी, व्यभिचार था, झगड़े थे, आपस में झगड़े थे, कई तरह की समस्या थी। अगर हम कोरिन्थी की मंडली को देखें, बहुत सी समस्या है, तलाक का समस्या है, विवाह का समस्या है, बहुत तरह की समस्या है। परमेश्वर उस प्रेरित के द्वारा जो बात कर रहा है, लोग उस समय उस प्रेरित को, पौलुस को क्या समझ रहे हैं? मूर्ख समझ रहे हैं। मूर्ख है, ये पागल है। आज यही बात आज के संदर्भ में हमारे बीच में अगर देखें, सोचें आज परमेश्वर के जनों के प्रति कौन सी भावना है, क्या समझते हैं लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आगे लिखता है, नबी तो पहरुआ है। नबी तो पहरुआ है। पहरुआ मतलब वॉचमैन होता है,
अगर आज के शब्दों में कहें तो एक चौकीदार, पहरुआ। अगर परमेश्वर का नन, एक वचन पढ़ूंगा मैं, कई जगह लिखा है पुराने नियम में, एहजकेल 3:7 पद में पढ़ना चाहता हूं। एहजकेल भविष्यवक्ता की लिखी हुई पुस्तक, जिसका 3 अध्याय का 17 पद, इसमें इस तरह से लिखा है। आप लोग जिसके पास बाइबल है खोल के देख सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। जब भी तू मेरे मुख का वचन सुने तो उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दे। एक्चुअली जो भविष्यवक्ता है, नबी है, होशे है, वो अपनी ओर से नहीं बोल रहा था। वो किसकी ओर से बोल रहा था? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने उन्हें उसे ठहरा है, एक पहरुआ, एक नबी, एक भविष्यवक्ता ठहरा है। इसी कारण से परमेश्वर उसको जो भी बातें दे रहे हैं वही बात वो लोगों के बीच में बांट रहा है, लोगों को बता रहा है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? ये मूर्ख है, ये पागल है। कठिन है इन शब्द ना, लेकिन ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि हम सोचें हमारी नजरों में सेवकों का क्या स्थान है। हम सोचें, क्या सोचते हैं हम उनके बारे में? ठीक है, पौलुस इस तरह से कहता है ना, मूर्ख ही समझ करके सह लो, मुझे मूर्ख ही समझ लो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? उस समय भविष्यवाणी को लोग तुच्छ से जान रहे थे। उस नबी को जो भविष्यवाणी कर रहा है, आने वाले प्रकोप से उनको बचाना चाहता है। देखो, ऐसा दंड आने वाला है, परमेश्वर ऐसी बातें कर रहा है, तुम पश्चाताप करो, तुम फिर जाओ, अपने उस अधर्म से मुड़ो, उस मूर्ति पूजा से हट जाओ, आ जाओ परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के पास। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? मूर्ख है, ये पागल है, कैसी बातें कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आगे अगली बात क्या कहता हो? गिबा के दिनों में हुआ था। गिबा के दिनों में क्या हुआ था? गिबा के दिनों में जो बातें हुई हैं, अगर उसको हमें अगर पढ़ना है तो न्यायियों उसका 19 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। न्यायियों घर में जाके पढ़िएगा, न्यायियों उसका 19 अध्याय। न्यायियों उसका 19 अध्याय में एक घटना है, मैं आपको मोटा मोटी बताऊं। उस 19 अध्याय में एक घटना है, एक व्यक्ति अपने एक रखेल के साथ गिबा में जाता है रात में, उस रात को काटने के लिए। लेकिन होता क्या है वहां उसकी जो लड़की है, जो रखेल है, उसके साथ जो जवान एक स्त्री है, उसके साथ जो वहां रात काटने के लिए, रुकने के लिए उनके पास गया। वहां क्या हुआ पता है? सामूहिक व्यभिचार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ उस लड़की को, और बलात्कार करके उसको मार दिया गया, हत्या किया गया। और उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने उसको मरी हुई लाश को लेके गया अपने घर में, और उसने उसको 12 टुकड़े किए, काटे उसने, 12 टुकड़े करके इस्राएल के विभिन्न जगहों में भेजा, उस टुकड़ों को भेज दिया। देखो तुम, इस्राएल में ये हाल हो रहा है, जघन्य अपराध। हम लोग यहाँ पे सुनते हैं ना आजकल न्यूज में, और इसमें बहुत सी बातें ऐसी, सामूहिक बलात्कार, ऐसी केस बहुत सुनते हैं। लेकिन बाइबल बहुत पहले, बाइबल में ये स्पष्ट लिखा है। क्यों लिखा है ऐसी घटना? न्यायियों की पुस्तक 19 अध्याय को जरूर एक बार जाके पढ़ना पूरा, तब समझ पाएंगे उस समय क्यों हुआ, ये क्यों होने दिया परमेश्वर ने, और इस बाइबल में क्यों रखा गया, तब हम समझ पाएंगे। क्योंकि हमारा बाइबल, ये परमेश्वर का वचन यथार्थ है, वो आज के लिए उतना ही प्रासंगिक है जो उस समय के लिए था, ये बात करता है। इसीलिए यहां पे क्या बोल रहा है वो? गिबा के दिनों में हुआ था करके भविष्यवक्ता यहां पे लिख रहा है। एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ वहां पे, ताकि लोग जाने इस्राएल में कितना पाप है, इस्राएल की क्या अवस्था है, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। तो इसीलिए हम अपने आप को जांचें, परखें, हम कहाँ हैं। क्या परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का न्याय हम पे तो नहीं आने वाला है, या हम अपने जीवन को
कठोर करते हुए अपने मर्जी का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। देखिए, प्रभु यीशु को क्रूस में चढ़ाने वालों में बाइबल को सबसे ज्यादा जानने वाले लोग थे। पुराने नियम और व्यवस्था को सबसे ज्यादा जानने वाले लोगों ने यीशु को सूली पे चढ़ाया। उनको यशायाह 53 अध्याय उन्होंने नहीं पढ़ा होगा क्या? अवश्य पढ़ा होगा। वो जानते होंगे कि एक भविष्यवक्ता, एक मसीहा जो आने वाला है, ऐसा कष्ट भोगने वाला है, जानते थे वो, लेकिन उन्होंने ही उसे सूली पर चढ़ा। इसीलिए अपने हृदय को कठोर ना करें, कहीं हम भी उन्हीं सदूकी और फरीसी की तरह हम भी कठोर हृदय करते हुए हम सोचते हैं हम ठीक हैं, हम सही हैं, अपनी जगह सही हैं करते हुए हम चलें, लेकिन हम कैसे हों? हमारा तुलना प्रभु कहीं कह रहे कि तुम भी फरीसी की तरह ही हो, उन्हीं फरीसी की तरह जो सूली पे चढ़ाने के लिए यीशु को ले जा रहे थे। तो क्या होगा हमारी अवस्था? इसलिए ना भूलें कि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर अवसर तो देता है, अगर हमने अवसर खो दिया हो सकता है दोबारा अवसर ना मिले। तीसरा खंड देखते हैं, 10 से लेकर 14 पद में परमेश्वर इस्राएल में बांझपन और शोक भेजने की बातें कर रहा है। भविष्यवक्ता यहां पे बात कर रहा है, जैसे किसी को जंगल में अंगूर मिल जाए वैसा ही मुझे इस्राएल मिला। मैंने तुम्हारे पूर्वजों पर ऐसे दृष्टि की जैसे ऋतु में अंजीर के सबसे पहले फल पर, परंतु वे वाल पोर के पास जाकर उस लज्जाजनक वस्तु के लिए समर्पित हो गए। वे जिस वस्तु पर मोहित हो गए थे उसी के समान घृणित हो गए। एप्रैम का वैभव पक्षी के समान उड़ जाएगा, न किसी का जन्म होगा, न गर्भ रहेगा, न गर्भधारण ही होगा। चाहे वे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी करें, फिर भी मैं प्रत्येक को उनसे वंचित कर दूंगा। हाँ, उन पर सचमुच हाय जब मैं उनके पास से चला जाऊं। एप्रैम जैसा कि मैंने देखा है सूर के समान हरे भरे मैदान में रोपा गया है, परंतु एप्रैम अपनी संतान बद्ध होने के लिए दे देगा। हे यहोवा, तू उन्हें दे, पर दे भी तो क्या, तू उन्हें गर्भपात करने वाले गर्भ और सूखे स्तन दे। बहुत कठोर बात कर रहा है परमेश्वर, न्याय की बात कर रहा है, दंड की बात कर रहा है इस खंड में। पहली बात क्या कर रहा है? जंगल में अंगूर मिल जाए, मरुभूमि में अगर किसी को पानी मिल जाए। आपको मैं याद दिलाऊं, हम लोग ये जो बीकानेर और ये जोधपुर और ये जो कच्छ का एरिया है और ये जो जितने भी एरिया है ना, अभी तो इंदिरा नहर वगैरह चली गई, एक समय था पानी नहीं मिलता था। हम लोगों को जब हम निकलते थे अपने ड्यूटी के लिए, काम के लिए, उस बॉर्डर पे, उस रेतीले उस टीलों पे हमारे पास बोतलों में भर के लिया हुआ पानी कम पड़ जाता था। हम लोग सोचते थे थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके ना पूरा टाइम निकालें, लेकिन पूरा फिर भी नहीं होता था, इतना प्यास लगता था वहां पे, सूखा देता है। ऐसे जगह पे अगर पानी एकदम ठंडा मिनरल वाटर हो, आज के उसमें कहें तो रसना मिला करके बनाया हुआ या सिकंजी, कुछ कल्पना कर सकते हैं ना, ऐसा पानी मिल जाए तो क्या होगा? परमेश्वर वही बात कर रहा है। क्या कर रहा है? जंगल में अंगूर मिल जाए। क्या मिलता है? क्या अक्सर नहीं मिलते, हमारे जंगलों में तो अंगूर नहीं होता है ना। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है परमेश्वर? उन दिनों को बड़े प्रेम के साथ स्मरण कर रहा है जब इस्राएल उसके प्रति वफादार और फलदायी था। जंगल में अंगूर और अंजीर के पेड़ पर पहला फल एक अप्रत्याशित आशीर्वाद है। परमेश्वर उस चीज को स्मरण कर रहा है। एक समय था जब इस्राएल परमेश्वर के लिए खास था, जैसे किसी को जंगल में स्वादिष्ट अंगूर मिल जाएं। परमेश्वर उन बातों को याद कर रहा है। परमेश्वर ने इस्राएल को ही क्यों चुना, चुनने के पीछे का रीजन, कुछ बातें, उसकी करुणा की बातें वो याद कर रहा है। लेकिन यहां लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे ही खंड में देखिए बात क्या क्या हो रहा है। परंतु वे वाल पोर के पास गए। उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़कर क्या किया? अनैतिकता और मूर्ति पूजा का पाप किया। अगर आप गिनती उसको 25 अध्याय में पढ़ें, गिनती 25 अध्याय बाद में पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए।
गिनती उसकी 25 अध्याय में लोगों ने ऐसा ही व्यभिचार का पाप किया है, तो परमेश्वर ने दंड दिया और बहुतों को मार दिया व्यभिचार के पाप करने के कारण। अन्य जातियों की लड़कियों को उन्होंने अपनी पत्नी, वो भी व्यभिचारी ढंग से, ऐसा कार्य वहां पे लिखा हुआ है। यहां पे क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें अपना निज भाग ठहराया, मैंने अपने लहू देके तुम्हें खरीदा, तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर उसी मूर्ति के पास जा रहे हो, बालपोर के पास जा रहे हो। क्यों भाई? मैंने इतना तुम्हारे लिए मेरे हृदय में इतना प्रेम है, इतना मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम किसी और को चाह रहे हो। कठिन बातें हैं। इसीलिए वो आगे क्या कहता है? उसी के समान घृणित हो गए। उसी के समान घृणित, किसके समान घृणित? कोई मूर्ति के समान। जीवते परमेश्वर के छोड़ के दो काम, सबसे ज्यादा घृणा करने वाला कार्य है परमेश्वर का मूर्ति पूजा और व्यभिचार। ध्यान रखिएगा, बहुत घृणा करता है मूर्ति पूजा से परमेश्वर। हमारा जीवता परमेश्वर वो नहीं चाहता कि किसी भी चीज को बना करके, कोई कारीगर तैयार करके वो परमेश्वर के स्थान पे उसे रखे, कभी नहीं चाहता। वो बहुत घृणा करता है। इसलिए यहां पे क्या कह रहा है? तुम घृणित हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो? उसके पास जा रहे हो। और आगे क्या कहता है? ना किसी का जन्म होगा, ना गर्भ रहेगा, ना गर्भधारण भी होगा। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी और फल देने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस्राएली क्या कर रहे हैं? इस्राएली के जो मूर्ति पूजा और पाप और व्यभिचार के कारण परमेश्वर उन पे बांझपन और शोक भेजने की बात कर रहा है, दंड देने की बात कर रहा है। जब हम लोग सही मार्ग जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमें दिखा रहा है इसी मार्ग में चलना है, अगर हम ना चलें तो परमेश्वर दंड भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अवश्य। पुराने नियम में वही कार्य हो रहा था। जब कभी इसराइल सही रास्ते पे नहीं चले, टेढ़े मेढ़े चले, मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए, बछड़े का मूर्ति बना के रख लिया उन्होंने, तब क्या किया परमेश्वर ने? दूसरे राजाओं को भेज करके बंधुआई में उनको ले गया, सब तहस नहस कर डाला। ताकि क्यों किया इसने? बंधुआई में भेजता है जरूर, उनको वापिस बंधुआई से भी छुड़ाता है वही परमेश्वर, क्योंकि दयालु है ना, वो करुणा करता है। इसी कारण उसने बहुत से उदाहरण हैं, वही बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो दंड तो मिलेगा ही, दंड देगा ही देगा वो। अगर पश्चाताप का वो अवसर दे रहा है, हमें वो कह रहा है कि बेटे फिर जाओ, मेरी बेटियां फिर जाओ, समझ लो। अगर फिर भी अगर नहीं मानने को तैयार नहीं है तो दंड तो मिलेगा ही। यहां भी एक और बातें कह रहा है, हे यहोवा तू उन्हें दे, पर दे भी तो क्या। होशे यहां क्रोधपूर्ण एक प्रार्थना कर रहा है, क्रोधित होकर के क्या मांग रहा है? उसने कहा गर्भपात कराने वाला गर्भ और सूखे स्तन दे दे। कठोर प्रार्थना कर रहा है होशे नबी उस समय। क्या कह रहा है? प्रभु तुम उन्हें ये चीज दे दो, गर्भपात कराने वाला गर्भ और सूखे स्तन। एक नवजात शिशु पैदा हो और मां का दूध ना आए, स्तन सूखे हो, क्या होगा? क्या अवस्था होगी उस परिवार की, उस बच्चे की? आप सब जानते हैं, कल्पना करें। जो नहीं जानते कल्पना कर सकते हैं। कभी कभी चर्च के कुछ लोग जो दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मिक या परमेश्वर के ज़्यादा करीब हैं, वे लोग जो दूसरे लोग जिनमें परमेश्वर और उसके वचन के प्रति जुनून नहीं है, उनके प्रति क्रोधित और निराश होते हैं। होशे की प्रार्थना में जो विराम है, रुकता है। हम भी थोड़ा ठहर के रुक करके देखें, जांचें अपने आप को। परमेश्वर के लोगों को उसके कार्य के प्रति जुनून रखना अच्छा है, किंतु दूसरों के प्रति घमंडी, क्रोधित या कड़वा बनाता है तो हम शैतान वहां पे जीत गया हमें। ध्यान रखिए, इस्राएल के समान कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं है। अपने आप को जांचें, परखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
समस्या गंभीर है, लेकिन उसका निराकरण परमेश्वर के पास ही है और कहीं नहीं है। चौथा खंड, परमेश्वर इस्राएल पर सूखापन और भड़काव भेजता है। क्यों भेज रहा है? उनकी सारी बुराई गिलगाल में है। भेजने के पीछे रीजन देखिए क्या क्या है। क्यों भेज रहा है? उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं तो मैं उनसे घृणा करने लगा। उनके दुष्कर्म के कारण मैं उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं उनसे फिर प्रेम ना करूंगा। उनके सब शासक विद्रोही हैं। एफ्राइम के लोगों पर मार पड़ी है, उनकी जड़ सूख गई, उनमें फल ना लगेगा। चाहे वे संतान उत्पन्न भी करें, मैं उनके प्रिय बच्चों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उन्हें निकाल फेंकेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी ना सुनी। वे अन्य जातियों में मारे मारे फिरें। अभी यहां पे देखिए क्या पहली बात क्या है? उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, वहीं तो मैं उनसे घृणा करने लगा। पहली बात कहता है परमेश्वर। हमने होशे उसका 4:15 में भी देखा है। होशे 4:15 क्या लिखा है? हे इस्राएल, यद्यपि तूने व्यभिचार किया है, फिर भी यहूदा ऐसा दोषी ना बने। तू न तो गिलगाल को और न बेत आवेन को जाना, और न यहोवा के जीवन की शपथ खाना। वहां भी हमने देखा था गिलगाल के विषय में परमेश्वर क्यों कह रहा है, क्यों इतना कठोर शब्द कह रहा है। देखिए वो जगह एक समय परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक जगह था। आज के संदर्भ में करें तो सब बहुत बड़ा एक सेमिनरी स्कूल होगा, बाइबल कॉलेज होगा। लेकिन आज क्या हो गया? होशे के समय में मूर्ति पूजा का केंद्र बन गया वहां पे। एक समय भविष्यवक्ताओं की प्रशिक्षण का केंद्र था वो। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो दूसरा राजा 2 अध्याय का पहला पद और 4 अध्याय का 38 पद को खोल के पढ़ें, आपको समझ आएगा क्यों ये गिलगाल के बारे में ऐसा कह रहा है। लेकिन होशे के समय में एक समय एलिया और एलीशा के साथ भविष्यवक्ताओं को प्रशिक्षण देने वाला जगह था गिलगाल। लेकिन अभी होशे के समय में क्या हो गया? बिल्कुल उलट है, मूर्ति पूजा का केंद्र हो गया हो। क्योंकि यरोबाम जो प्रथम था ना, आप इतिहास को थोड़ा पढ़ें तो आप समझेंगे। यरोबाम प्रथम जब इस्राएल और यहूदा 2 राज्य बने, वो यरोबाम ने वहां पे लोगों के लिए मूर्ति एक लेके बछड़ा एक स्थापित कर दिया। क्यों? वो नहीं चाहता था कि उसके वो लोग कहां जाएं? यरूशलेम जाएं। उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? दान में और इस वहां गिलगाल में मूर्तियां बना दी, बड़े बड़े मूर्तियां बना, ताकि वहां ना जाओ, ये मूर्तियों की पूजा करो, पाप। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? उनकी सारी बुराई गिलगाल में मैंने उनको उनसे मैं वहीं से मैं उनको क्या करने लगा हूं? घृणा करने लगा हूं। एक समय हमारा जीवन, अपने आप को जांच के देखिए, अगर एक समय हमारा जीवन परमेश्वर की आराधना का जीवन है। परमेश्वर पौलुस प्रेरित के द्वारा कोरिन्थियों की मंडली में लिखता है, तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर की मंदिर है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। अगर तुम इसको नाश करोगे, यहाँ क्या हो रहा है? अगर ये हम जानते हुए ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा निवास करता है, अगर इसको जानते हुए हम इसमें कचरा भरें, गंदगी भरें, तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा? दंड देगा। तभी वो कहेगा मैं तुमसे घृणा करता हूं। क्योंकि एक समय था वहां पे क्या था? परमेश्वर की महिमा हो रही थी। एलीशा और एलिया जैसे भविष्यवक्ताओं के अधीनता में लोग प्रशिक्षण पा रहे थे। लेकिन आज क्या है? मूर्ति पूजा का केंद्र बिंदु है वो जगह। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं घृणा करता हूं। दूसरी बात, मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूंगा। जैसे बेदखल करने की बात है ना, यहां भी वही बात कर रहा है, मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। इस्राएल को निर्वासन या बंधुआई में भेजने की बातें कह रहा है। अपने घर, जो इस्राएल जो भूमि है, तो परमेश्वर द्वारा उन लोगों को दी गई भूमि है, परमेश्वर द्वारा दी गई भूमि। वो कहता है मैं इस जगह से, अपने इस घर से तुम्हें क्या कर दूंगा? बाहर कर दूंगा, निकाल दूंगा। अर्थात
बंधुआई में भेजूंगा, दंड दूंगा। क्योंकि तुमने क्या किया, इस पवित्र जगह को, जो परमेश्वर की जगह थी, तुमने इसका अपमान किया, तुमने अधर्म से इस भूमि को तुम्हें दूषित किया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। दूसरी बात, उनमें फल न लगेगा और उनके प्रिय बच्चों को मार डालूंगा। क्या हो रहा था, इस्राएल को बाल और अस्तरोत जैसी मूर्तियों के पीछे जाने का कारण था, उनके देवता उर्वरता और फलदायी माने जाते थे। अन्य जाति लोग मानते थे ये जो बाल देवता है, जो ये अस्तरोत की मूर्तियां हैं, ये उर्वरक या फल देने वाली देवी है, ये है करके पूजा करते थे। तो परमेश्वर उसी बात के कारण क्या कर रहा है, तुम्हारी जड़ें सुखा दूंगा मैं। अगर जड़ सूख जाए फल लगेगा क्या, फल आएगा कभी उसमें? सूख जाएगा पेड़। हम लोग सब किसान है, जानते हैं अगर कोई कीड़ा उस पौधे के जड़ में चले जाए, काट दे नीचे से, तो क्या होता है, हमें तो सब पौधा ठीक लगता है ऊपर से, धीरे धीरे पौधा क्या होता है, एक दिन सूख जाता है, फल कहां से आएगा? इसीलिए यहां परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, फल नहीं लगेगा, मैं तुम्हारी जड़ें सुखा दूंगा। अगर आज आप और हम ये जानते हुए, सुनते हुए, परमेश्वर क्या कर रहा है, हमसे बात कर रहा है वो अपने वचनों के द्वारा, जानते हुए भी अगर हम उस सुखाने वाली चीजें, वो जो चीजें हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, सुखा रही है हमारी जड़ें, उस चीज से हम अगर नहीं बचेंगे तो परमेश्वर एक दिन दंड देगा कि नहीं देगा? दंड भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या है, ये हमारे लिए चेतावनी है। परमेश्वर उन्हें स्मरण दिला रहा है। क्या दिला रहा है? गर्व का फल जो देने वाला भी परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए तो परमेश्वर कहता है ना, माँ के गर्भ में स्थूल शरीर और हड्डियां बनने से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, एक छोटा सा एक बच्चा गर्भधारण कैसे होता है, वहां कैसे बनता है, उसके शरीर कैसे निर्माण होता है, हड्डियां कैसे बड़ी होती हैं, कैसे होता है, ये तो परमेश्वर जानता है, आप और हम नहीं जानते। लेकिन वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे फलों को क्या करूंगा, जड़ों को सुखा दूंगा, फल आने नहीं दूंगा। उस समय इस्राएल से बात कर रहा था वो, क्योंकि इस्राएल क्या कर रहे थे, खुशहाल थे, आनंद मना रहे थे, रंगरेलियां मना रहे थे, अन्य जातियों के साथ बहुत उनकी अच्छी दोस्ती हो रही थी, खूब अय्याशी कर रहे थे। परमेश्वर कहता है मैं ऐसे दंड दूंगा। लेकिन उस समय तो क्या लगा उनको, ये नबी, ये झूठा नबी है, ये मूर्ख है, ये पागल है, होशे को लोग कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि ये शब्द इसके नहीं है, परमेश्वर के हैं। और इस्राएल को परमेश्वर ने दंड दिया, अशरिया और मिस्र में इस्राएल को बंधुआई में भेजा परमेश्वर ने। तो इसीलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन को हम जांचें। आइए कुर्सियां खाली हैं, पर यहाँ आ सकती हैं, आइए, कुर्सियां खाली हैं, बैठ जाइए। आगे भी ये कुर्सियां, बहुत कुर्सियां खाली हैं। परमेश्वर को हम परमेश्वर जाने, परमेश्वर को परमेश्वर माने। वो परमेश्वर हमें जीवन देता है तो परमेश्वर हमें दंड रखने की सामर्थ्य भी रखता है। वो परमेश्वर हमें अनंत जीवन की आशा देता है। वो परमेश्वर आपको और हमें चांटा भी मार सकता है, इस चीज को ना भूलें। दूसरी बात यहां पे क्या कहता है, मेरा परमेश्वर उन्हें निकाल फेंकेगा क्योंकि उन्होंने उसकी ना सुनी। परमेश्वर, आज बहन ने पढ़ा, आपने व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय है, 11 से लेके 20 पदों में बाइबल पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर उन पदों में आशीर्वाद, अनुग्रह की बात करता है, आशीर्वाद की बात करता है। अगर आज्ञा ना माने तो क्या होगा, वो परमेश्वर हमें क्या निकालेगा, अपने घर से निकालेगा, हमें बेदखल कर देगा। उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है, एक पद में पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय। अगर हम उसकी आज्ञाओं को ना माने तो परमेश्वर क्या कहता है, देखिए
28 अध्याय का 2 पद पढ़ूंगा, 64 एंड 65, 64 और 65। यहां इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिए, इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा तुमको पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक सब जातियों के मध्य तितर बितर कर देगा। वहां तू काठ और पत्थर के पराये देवताओं की पूजा करेगा, जिनको ना तो तूने और ना तेरे पूर्वजों ने जाना है। उन जातियों के मध्य तुझे कोई विश्राम नहीं मिलेगा तथा तेरे पैर के तलवे के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, परंतु वहां यहोवा तुझे कांपता हृदय, धुंधली आंखें तथा व्याकुल मन देगा। क्या दे रहा है वहां पे? कांपता हृदय, धुंधली आंखें तथा व्याकुल मन। जैसे हमने 30 अध्याय में क्या पढ़ा था, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों दिखा रहा है, जीवन और मृत्यु दोनों दिखा रहा है, हमें एक चीज को चुनने की बात करता है। जैसे इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर तक तितर बितर कर दूंगा, इस्राएलियों को पूरे बिखेर दूंगा। वही बात यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा भी करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक नमक और ज्योति का उदाहरण दिया है। नमक और ज्योति, अगर हमें उसने कहा तुम जगत के लिए जो नमक हो और जगत की ज्योति हो, नमकीन, अगर हम सही स्वाद में नमकीन नहीं है, ज्यादा नमक डाल दें तो क्या होगा? लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, स्वाद बेस्वाद हो गया। अगर कम कर दें, एकदम फीका कर दें, जैसे कोई लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो नमक बहुत कम डालते हैं उसमें, फीका एकदम, वो भी लोगों का क्या होगा? टेस्ट नहीं आएगा, बेस्वाद होंगे। ठीक उसी तरह से भाई और बहनों, हमारा मसीही जीवन भी इतना ही महत्वपूर्ण है। हम बेस्वाद किसी तरह से नहीं होने चाहिए, बेस्वाद। अगर हम बेस्वाद हैं, हमारा जीवन किसी के लिए ठोकर के कारण बन रहा है, तो दंड मिलेगी एक दिन। हमें अपने आप को परखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, क्यों मैं दूसरों के लिए बेस्वाद बन रहा हूं, क्यों ठीक नमकीन नहीं बन रहा हूं। वो नमक का काम है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बचाता है। नमकीन अचारों में डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? नमक ज्यादा, ताकि सड़ने नहीं देता वो अचारों को। बहनें अच्छी तरह से ज्यादा जानती हैं, सड़ने नहीं देता वो अचार को, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो परमेश्वर आपको और मुझे नमक बनने की बात कर रहा है। अगर नमक नहीं बनेंगे तो वही फिर परमेश्वर क्या बोलेगा, मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। कहां से बेदखल करेगा भाई? हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? स्वर्ग, उस अनंत का जीवन। परमेश्वर हमें वहां से बेदखल कर देगा तो क्या होगा? ना हम इस संसार के रहे, ना हम स्वर्ग के रहे। हमारे लिए खतरनाक स्थिति है वो। इसीलिए अभी समय जो है हमारे पास, हम अपने अपने जीवनों को जांचें, अपने अपने जीवनों को देखें, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे शब्द कैसे हैं, मेरे व्यवहार कैसे हैं, मेरे सोच कैसा है, मेरा कार्य कैसा है, क्या परमेश्वर यीशु मसीह के इस वचन के विरुद्ध तो नहीं है। अपने आप को जांचें और पश्चाताप करें। परमेश्वर आज भी अनुग्रहकारी है, अपने दोनों हाथ को फैलाए हुए आज भी बुला रहा है। उसने क्रूस का जो वेदना ऐसे व्यर्थ में नहीं सहा, उसने एक एक लहू का कतरा व्यर्थ में नहीं बहाया, ताकि हम और आप जो उसको जानते हैं आज भी फरीसी जैसा जीवन जिए। नहीं, उसने आपको और मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे और मेरी बेटी हो। जैसा बाप वैसा बेटा हम लोग कहते हैं। अगर हमारा बाप यीशु मसीह है तो हमारे जीवन में यीशु मसीह के चरित्र आने चाहिए, हमारे अंदर वो गुण दिखने चाहिए, हमारे अंदर वो स्वभाव आने चाहिए। अगर मेरा और आपका पिता यीशु है, नहीं, अगर उसका मेरा और आपका पिता यीशु नहीं है, कोई और है, तो उसके ही गुण आएंगे। ध्यान रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में झुकते हैं राजा।
आप हमारे प्रभु हो, आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे स्वामी हो प्रभु। यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता के साथ झुकते हैं। हम जितना भी महिमा करें कम है प्रभु जी। आपने कहा कि प्रभु तुम वेश्या बन गए हो। पिता परमेश्वर, वो शब्द हमारे लिए ना हो प्रभु। जब हम आपके सामने उपस्थित हो तो प्रभु हमें आप ना कहें कि तुम वेश्या हो। पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक की सहायता करें, एक एक जन की सहायता करें, ताकि हम सत्य, महान और अनुग्रहकारी उस परमेश्वर यीशु मसीह को हम जानें और उस प्रभु यीशु आपके पीछे चल सकें। हम सच्चाई और उस अनुग्रह के साथ, उस सत्यता के साथ, आत्मा और